हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि बच्चों को पता है सब लोगों को कि अब मैं क्लास 10 की साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस आचार्य हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे। अब अपन ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो क्लास 10 के बच्चे हैं ना, तो ये वीडियो क्लास 9 और 10 दोनों बच्चे देख सकते हैं। वैसे 11-12 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जिनको केमिस्ट्री के बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। पर अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्लास 10 की अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिलेबस के बारे में आइडिया दे दिया था। अपने पास टोटल 13 चैप्टर्स थे, जिसमें से अपने 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, उन 4 चैप्टर में पहला चैप्टर जो अपना है वो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा धातु एवं अधातु और चौथा है कार्बन और उसके यौगिक। तो अपन स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको क्लास 9 की कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। वैसे ही बेसिक बातें सबको आती होगी, पर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको अभी भी केमिस्ट्री के बेसिक्स में प्रॉब्लम है। पढ़ाने में मैं डायरेक्ट चैप्टर पे स्टार्ट कर सकता हूँ, पर डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले अपने को कुछ बातें आनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं वो? जैसे आपको एलिमेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, तत्वों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व अपने पास। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक, उनके तत्वों के नाम और उनके प्रतीक भी पता होने चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाने वाला हूं, तत्व और उनके प्रतीक। क्या बताने वाला हूं? तत्व और उनके प्रतीक, एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल्स। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम देखेंगे और उसके सिंबल देखेंगे और उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। अब ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है, तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज का आपको आइडिया दे देता हूं। बात करते हैं अपन, एक छोटा सी हेडिंग समझ लो, किसी भी परमाणु का प्रदर्शन। ठीक है, किसी भी परमाणु का प्रदर्शन। किसी भी परमाणु के प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं, इसको अपन बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। इसको अपन क्या बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की अपन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात समझना ध्यान से। देखो, एक और बात मैं आपको हिंदी के साथ साथ कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आने वाले टाइम में आप धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड सीख जाओ। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों आनी चाहिए। जैसे अपन बात करें, अपने परमाणु को क्या लिख दिया? एटम लिख दिया। तो ऐसे धीरे धीरे आपको सारी बातें ये अच्छे से आनी चाहिए। अभी अपन देख रहे हैं किसी भी परमाणु का प्रदर्शन। ठीक है, परमाणु के प्रदर्शन की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कोई परमाणु है, मान लो एक्स। ठीक है, एक्स क्या हो गया? उसका सिंबल हो गया। एक परमाणु है जिसका एक्स क्या हो गया? सिंबल हो गया। अब मैंने एक उसके नीचे लिखा है जेड, ठीक है, और उसके ऊपर ए लिखा है। अब देखो, कई बार ऐसे भी हो सकता है, अथवा करके एक और चीज बता रहा हूं, अगर ऐसा लिखा हो तब भी अपने को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स इधर जेड लिखा है, इधर लिख दिया ए। कुल मिला के ए को कहां लिखते हैं अपन? ऊपर लिखते हैं। जेड को कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। अब ये जेड और ए क्या है और एक्स क्या है? तो देखो, एक्स तो है अपने पास कोई परमाणु, एक्स के अपने पास कोई परमाणु। ठीक है, एक्स अपने पास क्या हो गया? कोई परमाणु हो गया। अब जो नीचे चीज लिखी होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? जो जेड है उसका मतलब क्या होता है? जेड को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जेड को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुनना, जेड को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन परमाणु संख्या। क्या बोल देते हैं इसको अपन? परमाणु संख्या, या इसको अपन परमाणु क्रमांक के नाम से भी बुलाते हैं, परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक। जेड को अपन क्या बोलते हैं? जेड को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक। इसका मतलब जेड क्या हुआ? जेड हुआ अपना परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक। अब बात करते हैं ये ए क्या है। देखो, ए ऊपर जो होता है उसको अपन ए बोलेंगे, जो नीचे उसको जेड बोलेंगे। अब वो ए इधर भी लिखा हो सकता है और कई बार उधर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अब ए का मतलब क्या है? तो देखो, ए को अपन बोलते हैं मास नंबर। ए का मतलब होता है मास नंबर, जिसको अपन बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। क्या बोल देंगे? द्रव्यमान संख्या अथवा मास नंबर। अब एक और बात देखो, मास नंबर को अपन द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। कई बार इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ए का मतलब अपन लिख देते हैं एटॉमिक मास। इसको अगर अपन एटॉमिक मास बोले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या बोल लो, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, एटॉमिक मास बोले तो परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक को वैसे अपन परमाणविक बोलते हैं। ठीक है, परमाणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणविक द्रव्यमान। तो नीचे वाला जो जेड है वो बताता है परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या को, ए बताता है मास नंबर अथवा एटॉमिक मास को। ठीक है, इसको मास नंबर अथवा अपन, देखो ध्यान से सुनना, इसको अपन मास नंबर अथवा अपन इसको एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब किसी भी एटम में, सुनना ध्यान से, इसका मतलब किसी भी एटम में जो नीचे लिखा होता है उसको अपन जेड बोलते हैं। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर या
एटॉमिक नंबर जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और ऊपर लिखा होता है ए को अपन बोल देते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास, नीचे परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या और ऊपर परमाणु द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान संख्या। कि सर एग्जांपल भी दे दो एक, तो सुनो ध्यान से। एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल अपन ले रहे हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12। अब यहाँ पे एटम कौन हो गया अपने पास, कार्बन एटम। कार्बन का जेड कितना हो गया, देखो जो नीचे लिखा होता है उसको अपन जेड बोलते हैं, जेड बराबर कितना हो गया यहाँ पे 6। ऊपर जो लिखा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बराबर कितना हो गया 12। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक। ए बोले तो मास नंबर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, या एटॉमिक मास मतलब परमाणविक द्रव्यमान। ठीक है, परमाणविक द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान संख्या, इसको परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक। तो अब अभी अपने को क्या पढ़ना है, अभी अपने को पढ़ना है परमाणु क्रमांक मतलब जेड। ठीक है, परमाणु क्रमांक मतलब जेड मतलब परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक बोलो, परमाणु संख्या बोलो, जेड बोलो, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलो, बात क्या है एक ही है। जेड बोलो, परमाणु संख्या बोलो, परमाणु क्रमांक बोलो, एटॉमिक नंबर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब अपन एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक देखने वाले, अपन पढ़ने वाले हैं परमाणु क्रमांक 1 से लेके 30 तक, मतलब जेड की वैल्यू 1 से लेके जेड की वैल्यू 30 तक के तत्वों के नाम और उनके प्रतीक। कई बार 9th क्लास में जब आपने पेपर वगैरह दिया होगा तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इस तत्व का प्रतीक क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बोरोन को किससे लिखते हैं, बी से, कार्बन को किससे लिखते हैं, सी से, नाइट्रोजन को किससे लिखते हैं, एन से, क्लोरीन को किससे लिखते हैं, सीएल से। ऐसे बहुत सारे अपने पास तत्व है, पर अभी अपन क्या पढ़ने वाले, अपन पढ़ने वाले 1 से लेके 30 तक के कुछ, 1 से लेके 30 तक के कुछ परमाणु और उनके प्रतीक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, सुनते जाना ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने लिखा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक, इस वाले कॉलम में एटॉमिक नंबर। अब इसको और क्या क्या नाम से बुलाते हैं, एटॉमिक नंबर तो इंग्लिश में हो गया, सिंबल इसका क्या होता है, जेड होता है, परमाणु संख्या बोल लो अथवा परमाणु क्रमांक बोल लो। ठीक है, इधर क्या लिखा अपन ने, तत्व या एलिमेंट, और इधर अपन ने लिखा प्रतीक या उसका सिंबल। बात करते हैं परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन होता है, हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल एस से लिखते हैं। ठीक है, अब सेकंड परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है, वो होता है हीलियम का। हीलियम को अपन किससे लिखते हैं, He से लिखते हैं। अब एक और बात देखो जो मैं मेरे बच्चों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जैसे अब हाइड्रोजन में एक ही लेटर था, कोई दिक्कत ही नहीं, कैपिटल लिख दिया। अब हीलियम में 2 लेटर है, जिसमें से पहला कैपिटल लिखा, दूसरा स्मॉल लिखा, तो यहाँ पे अभी भी एटम कितना है, हीलियम में यहाँ पे अभी कितने एटम है, यहाँ पे अभी भी एक एटम है। इसका मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए, अगर किसी एलिमेंट अथवा एटम के सिंबल में, ठीक है, यदि किसी तत्व अथवा परमाणु के सिंबल में 2 लेटर आ रहे हैं तो फर्स्ट कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। ये बात अपने को किसने बताई, ये बात अपने को बताई IUPAC ने। किसने बताई अपने को, IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नाम की एक संस्था है जो अपने को आइडिया देती है, केमिस्ट्री को समझने को आसान बना देती है वो। ठीक है, तो IUPAC नाम की एक संस्था है। ठीक है, IUPAC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने बोला अपने को कि अगर किसी, सुनना ध्यान से, अगर किसी परमाणु में 2 लेटर है तो पहला क्या होगा, कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे He का मतलब यहाँ पे 2 परमाणु नहीं है, यहाँ पे एक ही परमाणु है, किसका, हीलियम का। ऐसे कैसे, एल्यूमिनियम है तो उसको अपन Al से लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल हो गया। तो परमाणु क्रमांक 1 किसका है, हाइड्रोजन का है, सिंबल क्या होता है, H होता है। परमाणु क्रमांक 2 किसका है, हीलियम का है, क्या होता है, He होता है। ऐसे परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है, लिथियम का, सिंबल क्या होता है, Li। अब देख लो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। किसने बताया, IUPAC ने बताया कि अगर किसी एटम में 2 लेटर आ रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एटम हो, यहाँ पे अभी भी एक एटम है, क्योंकि सिर्फ अपन कैपिटल वाले को ही काउंट करते हैं, वो स्मॉल वाला उस कैपिटल वाले का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का, सिंबल होता है H। परमाणु क्रमांक 2 हीलियम का, इसका सिंबल होता है He। परमाणु क्रमांक 3 लिथियम, Li। परमाणु क्रमांक 4 बेरिलियम, Be। इसको बार बार लिखना, पढ़ना और बोलना है। ठीक है, बार बार लिखोगे, पढ़ोगे, बोलोगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 4 किसका होता है, बेरिलियम का। बेरिलियम सिंबल होता है इसका Be। बेरिलियम सिंबल Be। परमाणु क्रमांक 5 बोरोन। बोरोन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल B। बोरोन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल B। बेरिलियम का क्या होता है, Be। बेरिलियम Be। ठीक है, बोरोन का सिंबल क्या होता है, B होता है। तो बोरोन परमाणु क्रमांक
5 बोरोन का सिंबल होता है कैपिटल बी। परमाणु क्रमांक 6, जेड की वैल्यू 6 किसके लिए होती है? कार्बन के लिए। परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी। परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन का, ठीक है, इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। परमाणु क्रमांक 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का, इसका सिंबल होता है कैपिटल ओ। आगे परमाणु क्रमांक 9, परमाणु क्रमांक 9 किसका होगा? फ्लोरीन का, इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ, ठीक है। आगे परमाणु क्रमांक 10, परमाणु क्रमांक 10 होता है नियोन का, नियोन, ठीक है, इसका सिंबल होता है एन। अब यहाँ पे भी देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, तो ये स्मॉल इस कैपिटल वाले का ही पार्ट है। इसको अपन अलग अलग एटम ना बोल के एक ही एटम बोलेंगे, क्योंकि अगर किसी एटम में 2 लेटर है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल ही होगा। आगे तो 10 नियोन सिंबल हो गया इसका एनी। परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है? सोडियम का होता है, सब लोगों को पता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, तो सोडियम परमाणु क्रमांक 11 सिंबल होता है इसका Na। परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का, सिंबल होता है Mg, मैग्नीशियम का Mg, सोडियम का Na। तो बात करते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने? हाइड्रोजन H, हीलियम He, उसके बाद में लिथियम अपना Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, ठीक है। बेसन ऑफ, ये छोटी सी ट्रिक भी होती है, बेसन ऑफ नेपाल, बेसन ऑफ नेपाल, देखो बेसन BCN बेसन, OF ऑफ एनी बोले नेपाल, तो बेसन ऑफ नेपाल। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। उसके बाद में सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, सोडियम का Na, ठीक है, नियोन का Ni, सोडियम का Na, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनको, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो परमाणु क्रमांक 1 से 12 हो चुके अपने। आगे चलते हैं, परमाणु क्रमांक 13, जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 13, जेड की वैल्यू 13, कौन सा अपना? एल्यूमिनियम, कौन है अपना? एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक 13 पे कौन है? एल्यूमिनियम, सिंबल होता है इसका Al। परमाणु क्रमांक 14 किसका होता है? सिलिकॉन का, सिंबल होता है इसका Si, सिलिकॉन Si। परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का, सिंबल होता है इसका P, ओनली P, कैपिटल P, ठीक है। परमाणु क्रमांक 16 कौन है अपना? सल्फर, इसका क्या हो गया सिंबल? कैपिटल S। परमाणु क्रमांक 17 अपनी क्लोरीन, ठीक है, कौन अपनी? क्लोरीन, सिंबल इसका Cl, कैपिटल C, स्मॉल l। यहाँ पे 2 लेटर आ रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। आगे परमाणु क्रमांक 18 किसका होता है? आर्गन का, Ar, ठीक है, आर्गन Ar। परमाणु क्रमांक 19 कौन होता है? पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K। आगे परमाणु क्रमांक 20 कौन होता है? कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca, कैल्शियम का सिंबल Ca। परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है, उसका सिंबल होता है Ca। आगे अब देखो 21 से लेके 30 तक की एक ट्रिक सिखा देता हूं आपको। ऐसी है ना, Sc को अपन क्या बोलेंगे? ऐसी। टीवी क्या बोल देंगे? ऐसी टीवी। Cr बोले तो कर दी, कर बोले तो Cr, मैंने, अरे ऐसी टीवी कर दी मैंने, कौन सी टीवी? ऐसी, ऐसी, TIV, टीवी, कर दी Cr, किसने? मैंने, मतलब Mn, ऐसी टीवी कर दी मैंने, ठीक है, CRMN। कर दी का मतलब Cr, मैंने मतलब Mn, ऐसी मतलब Sc, ठीक है, स्कैंडियम। टीवी टाइटेनियम और वेनेडियम, Ti और V टाइटेनियम और वेनेडियम, कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या ट्रिक है? फेकोनी, अरे क्या करना है? फेकोनी, 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 किसको फेकोनी? कॉपर जिंक, अरे फेकोनी कॉपर जिंक, फेकोनी कॉपर जिंक। तो ट्रिक क्या है? ऐसी टीवी कर दी मैंने, ऐसी टीवी कर दी मैंने, फेकोनी, फेकोनी कॉपर जिंक, ठीक है। तो ये ट्रिक दिमाग में रखनी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 तक। तो 20 तक कैल्शियम का सिंबल था Ca। परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम, सिंबल होता है Sc। परमाणु क्रमांक 22 टाइटेनियम, सिंबल होता है Ti। परमाणु क्रमांक 23 वेनेडियम, सिंबल होता है कैपिटल V। ये कैपिटल V वेनेडियम है, वैभव सर नहीं है आपके, ध्यान रखना। कैपिटल V क्या है यहाँ पे? वेनेडियम, परमाणु क्रमांक 23। आगे क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 24, सिंबल क्या होता है? Cr, क्रोमियम का सिंबल Cr। ऐसे परमाणु क्रमांक 25, परमाणु क्रमांक 25 किसका होता है? मैंगनीज का, मैंगनीज, ठीक है। परमाणु क्रमांक 25 मैंगनीज, सिंबल होता है इसका Mn। आगे
परमाणु क्रमांक 26 किसका होता है अपने, आयरन का, लोहे का, ठीक है, लोहा, आयरन, ठीक है। परमाणु क्रमांक 26 सिंबल होता है इसका Fe। आगे परमाणु क्रमांक 27, परमाणु क्रमांक 27, परमाणु क्रमांक 27 किसका होता है, कोबाल्ट का, कोबाल्ट बोले तो CO। ऐसे परमाणु क्रमांक 28, परमाणु क्रमांक 28 एटॉमिक नंबर 28 किसका होता है, निकेल का, Ni, निकेल भी बोल देते हैं, निकेल, निकल। परमाणु क्रमांक 29, परमाणु क्रमांक 29, ठीक है, किसका होता है, तांबा या कॉपर का, सिंबल होता है इसका Cu। ऐसे परमाणु क्रमांक 30 किसका होता है, जिंक, जिंक बोले तो Zn, जिंक बोले तो Zn, कॉपर बोले तो Cu, निकेल बोले तो Ni, कोबाल्ट बोले तो CO और आयरन या लोहा बोले तो Fe, ठीक है। अब देखो अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है सुनते जाना। सबसे पहला एलिमेंट अपन ने पढ़ा हाइड्रोजन, फिर पढ़ा अपन ने हीलियम, फिर पढ़ा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, ठीक है। आर्गन के बाद बात करते हैं, आर्गन का 18 था, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। फिर अपने ट्रिक एसी टीवी टीआईवी, एसी टीवी टीआईवी कर दी मैंने, CrMn, फेकोनी, कॉपर, जिंक। तो ये एलिमेंट्स अपने को दिमाग में रखने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Be, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। एटॉमिक नंबर अब 1 से लेकर 30 तक की काउंटिंग आनी चाहिए, जो सारे बच्चों को आती है मेरे। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, और अपन एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को, परमाणु क्रमांक को अथवा जेड को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला था एक्स कोई तत्व हो गया, जेड का लिखेंगे नीचे, ए का लिखेंगे ऊपर, तो ए जेड का लिखेंगे नीचे लिखेंगे, तो जेड 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये Cr है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये 1 से लेके 30 अपने क्या हो चुके हैं एलिमेंट्स, जिनके कि अपने को एटॉमिक नंबर आने चाहिए, उनके प्रतीक भी आने चाहिए और उनके नाम भी आने चाहिए। पहली चीज है ये अपने, अगर अपने को केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये बेसिक सा एक लेक्चर है जो कि अपने को आना चाहिए ही चाहिए। अगर ये अपने को नहीं आता तो आगे जाके अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये अपने को नहीं आता तो आगे जाके अपने को प्रॉब्लम होगी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं बेसिक केमिस्ट्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी लगे, और वो लगेंगे। अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें अपन इस यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। हाइड्रोजन, वापस से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और 1 से लेकर 30 तक की काउंटिंग है जो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। सिंबल वगैरह आपको पता होना चाहिए। अब अपन क्या करने वाले, तो ये तो अपना लेक्चर हो गया एक एटॉमिक नंबर वाला। अब अपन और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि 10th क्लास की केमिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी है। एक और बात देखो, जो बच्चे 11th 12th के भी इसको देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाना आपको केमिस्ट्री में, तो ये वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं और वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी केमिस्ट्री को मैं स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, ठीक है। अब क्या करना है, जैसा मैंने लिखा उसी तरह आपको नोट्स बना लेने हैं। यहाँ से वीडियो को पॉज कर करके सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। एक और बात देखो, सुन लो ध्यान से सारे बच्चों,
क्या करना है आपको, जिनके पास मेरे नंबर है अच्छी बात है, जिसके पास मेरे नंबर नहीं है क्या करना है, अपने मोबाइल में मेरे नंबर सेव कर लो 8302898893 8302898893। इन नंबर पे मेरे को मैसेज करो, आपके कोई भी डाउट है मैं दूर करूंगा, नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो इन व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज करो, मैं आपके जो भी डाउट होंगे उनका आंसर दूंगा। एक और बात आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है आप लोगों को, आपको यूट्यूब चैनल सबको पता है साइंस आचार्य इंजीनियरिंग, उसमें डिस्क्रिप्शन वाला जो ऑप्शन आता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, जहाँ पे व्यूज वगैरह दिख रखे होते हैं अपने को, सबसे लास्ट वाला जो होता है ना ऑप्शन, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, और आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल और उसके अलावा आपको वहाँ पे इंस्टा की भी लिंक मिल जाएगी। अब अगर मान लो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करो, मैसेज करो, जो भी आपकी क्लास है, आपका नाम, स्कूल का नाम मेरे को बताओ, मैं आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आए नीचे कॉमेंट जरूर करना, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।